हम यूसीसी का आंदोलन कर रहे थे, उधर देश की राष्ट्रपति के द्वारा संशोधन करके जो ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं वो वन अधिकार कानून का डिमोलिश कर देता है, उसको हटा देता है। तो पहले जो है दोनाचार हमारी अंगुली को काटता था, लेकिन अभी जितने भी मंत्री विधायक बने हैं, चाहे आदिवासी चाहे गैर आदिवासी हो, जो हमारे विचारों से लेस नहीं है, वो तरीके से संविधान को संशोधन करके आदिवासियों को समाप्त करना चाहता है। इसका एक ही इसका निराकरण है आदिवासी एकता। इसका एक ही समाधान है आदिवासी को जागरूकता करना। हम आज देखते हैं रांची के क्षेत्र में जादू नाचना हो तो बहुत भीड़ हो जाती है, कोई गाना गाना हो तो बहुत भीड़ हो जाती है। जहां आदिवासी के विकास की बात करना हो, जागरूकता की बात करना हो तो कम लोग आते हैं। तो हम ये गाना गाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, आप गाइए, संस्कृति भी बनाइए, लेकिन जहां संवैधानिक अधिकार की बातें हो, आपको एक पैर से खड़ा होकर के बिरसा मुंडा और जो वीर बुद्धू के अरमानों का देश और झारखंड बनाने के लिए हमको आगे बढ़ना होगा, तभी सही झारखंड और सही आदिवासियत की पहचान हो सकती है। आज के दिन में हम कहने के लिए आए हैं कि छोटी छोटी जितने भी संगठन है वो संगठन को जोड़ करके एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से, और राजनीतिक ऐसा होना चाहिए जो आदिवासी की बात करता हो। नहीं तो हमारे लोग हम बातों को करते हैं तो कहते हैं कि प्रेम शाही मुंडा राजनीति करता है। आज आप देखते होंगे कि आप राजस्थान की जब बातें हो रही थी तो हम लोगों ने भी यूट्यूब में देखा, इससे पहले भी हम लोग मिले थे, लेकिन उनको 1 साल पहले ही राजनीतिक पार्टी को बनाया, भारत आदिवासी पार्टी, और कम समय में ही बिना के पैसा कौड़ी के 5 विधायक लड़ा और उसमें 13-14 को जो है सेकेंड पोजीशन लाया। तो ऐसे ही क्रांति हमें पूरे देश में करना होगा, तभी जो है आदिवासी की जो है रक्षा होगी और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबकी मांग है कि आदिवासियों का एक राजनीतिक पार्टी होना चाहिए, जिस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने बनाया था, लेकिन उसको भी जन विरोधी ताकत उसको लपेट के समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश में दौरा करिए, और दौरा करने के बाद जो आदिवासी हितों के लिए बात करता है, वैसे ही शासन व्यवस्था के लिए हमें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ के, जो सरना झंडा हो, चाहे आदिवासी झंडा हो, चाहे पूरे देश के आदिवासी झंडा को दिल्ली के संसद में हम गाड़ेंगे, तभी हम आदिवासियों का संविधान की हम रक्षा कर सकते हैं। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आइए मिलजुल करके हम एक नया समाज निर्माण करने के लिए हम संविधान को बात को रखते हुए, हमारे जो भी कानून है, बहुत सारे कानून है, ग्राम सभा की शक्तियां हैं और विभिन्न प्रकार के CNT एक्ट है, इन CNT एक्ट की धाराओं में बहुत सारे जो है कानून है। तो हम समझते हैं कि अन्य प्रदेश में भी जमीन की कानून है। मान लीजिए हम महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ का भी टेनेंसी एक्ट है, हम जाते हैं छत्तीसगढ़, वहाँ का भी टेनेंसी एक्ट है। तो आज की जो लड़ाई है झारखंड ही नहीं, जमीन की लड़ाई पूरे देश के पैमाने पर लड़ना होगा, और सामाजिक संगठन और हमारी पार्टियां होगी, वो राजनीतिक पार्टी के साथ मिल करके जमीन और धर्म के साथ एकजुट करेंगे, तभी हम आदिवासी को एक साथ मिल करके खोई हुई ताकत हम स्थापित कर सकेंगे। आदिवासी जागरूकता सम्मेलन में आए हुए सबको एक बार जोहार करता हूँ। और आज ऐसे समय में हम लोग वीर बुद्धू भगत का जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों का अत्याचार बढ़ रहा है। आज जब इस देश में चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, हमारे चांद भैरव हो, चाहे बहन फूलो झानो हो, और अनेक ने झारखंड में खासकर आदिवासी समाज के बहनों भाइयों ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान विदेशी हुकूमत, जल जंगल जमीन, सूदखोरी महाजन और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया था, और उसी के नाम से आज हम लोग कुसुम टोली चतरा जिला में जमा हुए हैं। हमारे जो संचालक महोदय हैं रांची में आए थे,
और कह रहे थे कि 17 तारीख को वीर बुद्धू भगत का हम लोग जयंती मनाते हैं, आपको आना है। तो मैंने 1 महीना 2 महीना पहले ही इनको हामी भरा था कि मैं जरूर आऊँगा और अपनी बातों को रखूँगा। और इस मंच पर सबसे पहले जो हमारे मेहमान आए हुए हैं राजस्थान के क्षेत्र में, जो अभी झारखंड में तो आंदोलन होता है, लेकिन भील प्रदेश में भी सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है और हमें महसूस हो रहा है कि हम आदिवासियों का पूरे देश की जो परिकल्पना है कि हम आदिवासी एक हैं, आदिवासी एक रहेंगे, और खोई हुई जो हमारी व्यवस्था थी, और हम पहले जो 100 वर्ष पहले सदियों से हम लोग एक थे, जो बिखरे पड़े थे, और आज एक मंच पर आकर के जो हम बात को रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और जब हम वीर बुद्धू भगत की जब बात हम करेंगे कालखंड में, तो कोल विद्रोह की हमको याद आई। कोल विद्रोह में जब आप रांची के पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो भूमिज मुंडा के जो अगुआ थे गंगा नारायण सिंह, तमाड़ क्षेत्र में हमारे सिंगरामान की, और पश्चिम क्षेत्र से जो हमारे वीर बुद्धू भगत हुए, तो पूरे झारखंड में जो है जमीन की लूट हो रही थी। तभी जो है आदिवासी एक ताबत तरीके से उराव, मुंडा, हो, संथाल मिल करके जो है जमीन बचाने का आंदोलन हुआ था कि जो देश में जो आंदोलन चल रहे थे जमीन बचाने का, तो उसी समय जो है कोल विद्रोह के रूप में जाना जाता है, उसी समय से इनको याद किया जाता है। साथियों, मैं कहने के लिए आया हूं कि आदिवासियों का समस्या क्या है। आदिवासियों का समस्या जमीन और धर्म और उसके संवैधानिक अधिकार, और अभी जो तत्काल प्रभाव में जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो हमको नहीं मिल रही। यदि हम राजनीतिक में जाते भी हैं तो क्यों न झारखंड में ही नहीं, पूरे देश के हम संसद को देखते हैं और झारखंड में एमएलए को देखते हैं, या पूरे देश के अन्य प्रदेशों में मैं जाता हूं, तो कभी भी हम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को बहुत एक दो छोड़ करके हम समझते नहीं रखी जाती। तो आज हमें पूरे देश में हम आदिवासियों को सामाजिक रूप से एक होने की आवश्यकता है। चाहे हम अपने धर्म की आवश्यकता है, चाहे संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार की बात जब झारखंड में अभी जमीन की बातें हो रही थी, जब जमीन के संदर्भ में हम झारखंड की बात कहेंगे कि CNT एक्ट धाराओं का इतनी वायलेशन हो रहा है, इतनी जमीन की लूट हो रही है कि जमीन हमारा है, लेकिन उसको फर्जी हुक्मनामा बना करके या फर्जी दस्तावेज बना करके हमारे अंचल अधिकारी के यहाँ जो है जमीन का नेचर चेंज किया जाता है। और ऐसे ही पूरे जो आप रांची शहर में जाएंगे तो जमीन की लूट के कारण देखेंगे कि वहाँ पर मुंडाओं का ही वहाँ पर खतियान है, लेकिन आज आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो गैर आदिवासी का है, वो बाहर के लोगों का है। और जो जब हम आज इनकी शहादत या जन्म दिवस की बात करेंगे तो जमीन के मुद्दे को लेकर के आज से ही हमको संकल्प लेना होगा, और इसको सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी समाज को एक होकर के, जहाँ जन विरोधी ताकत जो हमारा जमीन को छीनना चाहता है, उसके लिए उलगुलान के लिए हमें आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। तभी ये जन्म दिवस जो है साकार होगा, ये हम कहने के आए हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जब संवैधानिक अधिकार की हम बात करेंगे, आज हम देख रहे थे इस क्षेत्र में आ रहे थे तो कोयला का खनन हो रहा है, तमाड़ के क्षेत्र में सोना निकला है, और हम समझते झारखंड में अनेक जो खनिज संपदा है जो 40% पूरे देश को देता है, लेकिन समता जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने अपने स्टेट में कानून बनाएं, लेकिन हमारा राज्य के जो विधायक हो या अन्य प्रदेशों के आदिवासी विधायक हो, कभी भी इस मामले को लेकर के नियमावली बनाने का काम नहीं करता। आज के दिन में पेशा कानून बन गया, लेकिन राज्य में जो है पेशा कानून का नियमावली बनाना था लेकिन नहीं बनाया गया। कहने का तो है इस राज्य में हम आदिवासी सरकार है,
आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आप जानते हैं मुख्यमंत्री को भूमिहरी जमीन को लेकर के जेल को जाना पड़ा। मतलब उस जमीन में इसका नाम पर भी नहीं है, और ये जमीन का वायलेशन इतनी है कि जहां पर मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जेल चले गए हैं, उसी के 10 कदम आगे बाहर बिहार के लोग जो गैर आदिवासी लोग हैं, शोषक वर्ग है, वो जमीन लूट करके अब घर बनाया हुआ है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि हम लोग जो हमारी क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी या राजनीतिक क्रांति होगी, सभी मिलजुल करके जिस प्रकार से संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं वैसा करना होगा। एक साथ जो हम बाहरी शक्ति से भी लड़ेंगे, और जो हमारा समाज के जो हमारे दलाल तबके के लोग हैं, जो हमारा समाज को ही खा जा रहा है। आज जमीन बेचने का सबसे बड़ा बाहर के तो है, लेकिन झारखंड के भाई बंधु लोग मिलजुल करके जमीन को जो है लूट रहा है। इसके लिए भी आंदोलन हमको तेज करना होगा, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारा भील प्रदेश से लोग आए हैं, चाहे हमारा मध्य प्रदेश से आए हैं, जितने भी हम देश में 781 जनजाति हैं, चाहे वो डोंगोपोली मानता हो, चाहे खासी मानता हो, चाहे सरना मानता हो, आदिवासी धर्म को मानता हो, सब हम आदिवासी हैं और प्राकृतिक पूजक हैं। सिंगोंगा की पूजा करते हैं, धर्मेश की पूजा करते हैं। इसी के आधार पर हम आदिवासी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे, तभी हम जो है हमारे वीर बुद्धू भगत का जन्म दिवस की परिकल्पना आगे बढ़ सकता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज के दिन जब हमले बढ़े हैं, आप देख लीजिए मणिपुर की बात हो रही थी, और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा देश की सरकार चल रही है, उसमें से अभी हाल ही में देखा होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, लेकिन एक तरफ देश के राष्ट्रपति को आदिवासी बनाया जाता है, लेकिन उसको उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है। ये खतरा है, और ये क्यों हम कहने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें इस देश का नागरिक नहीं समझता है, छीछू करता है वो कौन पार्टी है, कौन दल है, कौन समाज के विरोधी है, ये आपको जो है बतलाना पड़ेगा। दूसरी बात आप देखते होंगे, जब यूसीसी की हम बात कर रहे थे, समाज नागरिक संहिता और कई प्रदेशों में लागू कर रहा, हम यूसीसी का आंदोलन कर रहे थे, उधर देश की राष्ट्रपति के द्वारा संशोधन करके जो ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं वो वन अधिकार कानून का डिमोलिश कर देता है, उसको हटा देता है। तो पहले जो है दोनाचार हमारी अंगुली को काटता था, लेकिन अभी जितने भी मंत्री विधायक बने हैं, चाहे आदिवासी चाहे गैर आदिवासी हो, जो हमारे विचारों से लेस नहीं है, वो तरीके से संविधान को संशोधन करके आदिवासियों को समाप्त करना चाहता है। इसका एक ही इसका निराकरण है आदिवासी एकता। इसका एक ही समाधान है आदिवासी को जागरूकता करना। हम आज देखते हैं रांची के क्षेत्र में जादू नाचना हो तो बहुत भीड़ हो जाती है, कोई गाना गाना हो तो बहुत भीड़ हो जाती है। जहां आदिवासी के विकास की बात करना हो, जागरूकता की बात करना हो, तो कम लोग आते हैं। तो हम ये गाना गाने के लिए मना नहीं करते हैं, आप गाइए, संस्कृति भी बनाइए, लेकिन जहां संवैधानिक अधिकार की बातें हो, आपको एक पैर से खड़ा होकर के बिरसा मुंडा और जो वीर बुद्धू के अरमानों का देश और झारखंड बनाने के लिए हमको आगे बढ़ना होगा, तभी सही झारखंड और सही आदिवासियत की पहचान हो सकती है। साथियों, मैं कहने के लिए आया हूं कि आज के दिन में जो धर्म कोड के अभियान चल रहा है और अनेक प्रदेशों में, झारखंड में खासकर धर्म रोज जाएंगे जो क्षेत्र में आए हुए हैं, वीर बुद्धू के क्षेत्र में, चाहे लोहरदगा के क्षेत्र में, चाहे लातेहार के क्षेत्र में, दिन रात धर्म धर्म करता है, धर्मेश की बात करता है। हम धर्म मानने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं, आपकी जो ये पर्चा में लिखा हुआ है कि हम हिंदू नहीं, सही में हम हिंदू नहीं हैं। यदि हम आदिवासी समाज कोई भी कर्मकांड, चाहे शादी करते हो, चाहे वो कानबिंदी हो, चाहे वो कोई भी कर्मकांड करते हो, यदि हम महान पुरोहित से नहीं करते हैं तो हमारा धर्म कोड नहीं मिल सकता है। इसलिए सम्मेलन में कहने के लिए आया हूं, आइए मिलजुल करके जो दूसरे कर्मकांड करते हैं, हम महान पुरोहित हो, चाहे हमारा जो भी आदिवासी के जो पुरखा लोग से पूजा पाठ करता हो, उसके आधार पर बढ़ेंगे, तभी हमारा धर्म कोड मिल सकता है। आज हम धर्म कोड की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें धर्म कोड की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया जो देश में चलाता है, अभी देखे होंगे झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है, जेएसएससी के माध्यम से हिंदू का कॉलम लिखा हुआ है, मुसलमानों का लिखा हुआ है, जैनों का लिखा हुआ है,
लेकिन देखते हैं कि वहाँ आदिवासी कोलम को समाप्त कर दिया गया। हम कहाँ लिखेंगे? या तो हम जैन में लिखेंगे, या हिंदू में लिखेंगे, या ईसाई में लिखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज की सामाजिक आंदोलन के अलावा हमें जो है राजनीतिक आंदोलन के आधार पर जो धर्म कोड कैसे मिले, ऐसे व्यक्ति को जितवाइए जो विधानसभा में जाकर के हमारी जो है धर्म और संस्कृति और संवैधानिक अधिकार को बात करता है। आज देश में देख रहे हैं कोई भी सांसद न धर्म की बात करेगा, न संवैधानिक अधिकार की बात करेगा, न कोई पेशा कानून की बात करेगा, न समता जजमेंट की बात करेगा, न ग्राम सभा के अधिकार की बात करेगा, सब चुप रहता है। इसलिए झारखंड ही नहीं पूरे देश में एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है जो आदिवासी राज करता हो और राजनीतिक अधिकार के लिए बात करता हो। सदन में ऐसे व्यक्ति की आज जरूरत पड़ गई है। इसलिए हम लोगों को आने वाला समय में हम एक राजनीतिक रूप से भी आदिवासी को पटल में आगे बढ़ाना होगा और राजनीतिक चेतना के तौर पर हम संगठन को बना करके गांव-गांव में अभियान को चलाना होगा। हम जानते हैं समाज में बहुत को लड़ते हैं, गांव में आंदोलन करते हैं, लेकिन समय अभी क्या है? डेमोक्रेसी का समय, क्या है प्रजातंत्र का समय, क्या है वोट का। और हमारे आदिवासियों को 781 जनजाति 15 करोड़ से ऊपर, पहले तो हम 100 वर्ष में पहले 100% थे, लेकिन जब वोट की ताकत को हमारी जन विरोधी ताकत ले जाता है और हम जाने के बाद हमारे संवैधानिक अधिकार को हटाना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे आयोजकगण हैं यहाँ पर, जो हमारे उरांव साहब महेंद्र उरांव जी हैं, आप इस अभियान को गांव पर ले जाइए। भले हमारी बैठक में भले 10-20 आदमी हो, चाहे 50 आदमी हो, आप समाज के साथ जागरूकता भी अभियान चलाना होगा। इस देश की जो गंगा नारायण और हमारे जयपाल सिंह मुंडा के आधार पर कैसे हम सत्ता पर स्थापित करेंगे ताकि आदिवासी आगे बढ़ सकता है। आज हम झारखंड में ही देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हम लोग कहते हैं आदिवासी सरकार है, लेकिन आदिवासी सरकार तो है, लेकिन जमीन के मसले पर हम लोगों ने बार बार कहा कि आप जमीन लूट के विषय पर आप विशेष टास्क फोर्स बनाइए और जमीन को कब्जा कराने का काम करिए, लेकिन आज तक हमारा बात नहीं सुनता है। हम लोगों ने कई बार पेशा कानून के दिए गए सिद्धांत और उसकी नियमावली बनाने के लिए बार बार हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा, लेकिन इसके लिए भी चिंतन नहीं किया। समता जजमेंट के लिए हम लोगों ने लिखा, कई बार मिला भी। तो इसलिए हमारे नेता तो है, लेकिन उसके पीछे कौन लोग रहते हैं, उनको चलाता कौन है। इसलिए देश की जो देश की राजनीति और झारखंड की राजनीति के लिए हमें आदिवासियत की राजनीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आदिवासी आगे बढ़ सकता है और उसके पैमाने पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बातें बहुत है हम लोगों का। जिस प्रकार से सम्मेलन हो रहा है वैसे हम लोग विधानसभा 22 सम्मेलन कर रहे हैं। हाल में हम लोगों ने तमाम विधानसभा में कर रहे हैं और श्री विधानसभा में 25 को आदिवासी अधिकार महासम्मेलन होगा और उसमें भी हम लोग व्यापक रूप से बढ़ा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो सीट समान सीट है, जनरल सीट है, आदिवासी का वोट है, लेकिन वहां पर गैर आदिवासी लोग जीतता है। तो देखिए ताकत, हम आदिवासियों को राजनीति की बात नहीं करना चाहिए मंच में, लेकिन आज के विषय पर, आज की जो राजनीतिक जो आंदोलन मार रहा है वो राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन आदिवासी की राजनीति होना चाहिए। हम वोट की ताकत को नहीं समझते हैं। अभी देश में सबसे बड़ा परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री अपने उद्देश्य को रखा है कि हम जब 2024 में जब सरकार देश में बनाएंगे तो हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। आप एक तरफ धर्म कोड मांगते हो, दूसरी बात आप भाजपा के लोग और भाजपा का समर्थक आप बनाने के लिए आए हैं और धर्म कोड मांगते हैं। इसलिए 2024 हमारे लिए बहुत बड़ा जो है अग्नि परीक्षा है। यदि 2024 में यदि जन विरोधी ताकत बीजेपी और आरएसएस के लोग आ गया तो सामान्य कानून यूसीसी जो कॉमन सिविल कोड यदि लाता है तो आपकी सीएनटी एक्ट समाप्त हो जाएगा, आपका जो धर्म कोड समाप्त हो जाएगा। और जो हमारा जो परंपराओं से चली आ रही प्रथागत कानून, हम तलाक कैसे लेते हैं, शादी विवाह करते हैं, वैसे कानून को भी हटा करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है। इसलिए हम हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस और जो जनता है, हम कहने के लिए आए हैं कि आके संकल्प लीजिए
कि देश को सामाजिक और राजनीतिक रूप से आदिवासी देश बनाना है, तभी आदिवासी का खोई हुई ताकत हमारा स्थापित होगा और वीर बुद्धू भगत जो है अरमानों का सपना था वो साबित हो सकेगा। मैं ये कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन आज के दिन में हम देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता बहुत कम है। आने वाला समय में झारखंड हो चाहे पूरे देश में हो, समाज के बच्चे लोग आदिवासियत क्या है नहीं जानते हैं, उसकी सिद्धांत क्या है। इसलिए बहनों लोग को मैं कहना चाहता हूँ, जो माँ बहन लोग आई है, जब आप अपने घर में जब आप खाना खाते हो चाहे शाम में चाय पीते हो तो बैठ के अपने बच्चे को सिखाओ, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है, हमारी जो लड़ाई आने वाली पीढ़ी की है, और पीढ़ी हमारी आदिवासियत को नहीं जानता और वो आदिवासी बोलने से शर्माता है, क्योंकि ये देश किसी और का नहीं है। जितने भी बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, चाहे महाराष्ट्र से त्रिपुरा तक जाइए, पूरा आदिवासियों का है। और ये हम नहीं कहते हैं, मानव शास्त्र में लिखा हुआ है, चाहे भील के जाने अग्नि भाषा भाषी जानने वाले पोटोलास्टिक ग्रुप हो, चाहे दरवियर हो, सब चट्टानी एकता के साथ हम पूरे देश के आदिवासी एक होकर के काम करेंगे, तभी जो है आदिवासी क्रांति हो सकता है। आज के दिन में हम कहने के लिए आए हैं कि छोटी छोटी जितने भी संगठन है, वो संगठन को जोड़ करके एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से, और राजनीतिक ऐसा होना चाहिए जो आदिवासी की बात करता हो। नहीं तो हमारे लोग हम बातों को कहते हैं तो कहते हैं कि प्रेम शाही मुंडा राजनीति करता है। आज आप देखते होंगे कि आप राजस्थान की जब बातें हो रही थी तो हम लोगों ने भी यूट्यूब में देखा, इससे पहले भी हम लोग मिले थे, लेकिन उनको 1 साल पहले ही राजनीतिक पार्टी को बनाया, भारत आदिवासी पार्टी, और कम समय में ही बिना के पैसा कौड़ी के 5 विधायक लड़ा और उसमें 13-14 को जो है सेकेंड पोजीशन लाया। तो ऐसे ही क्रांति हमें पूरे देश में करना होगा, तभी जो है आदिवासी की जो है रक्षा होगी और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं राजस्थान के भाइयों से, जो परिवार के लोग हैं, हम परमानी जी से मिले हैं, जो हमारे पूरे देश में अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद चलता है, उसके हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो एक बार हम लोग मिले थे, गुजरात में कोई कार्यक्रम था, तो वहां पर इस बात को खबरदार हो रही थी, और सबकी मांग है कि आदिवासियों का एक राजनीतिक पार्टी होना चाहिए, जिस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने बनाया था, लेकिन उसको भी जन विरोधी ताकत उसको लपेट के समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश में दौरा करिए, और दौरा करने के बाद जो आदिवासी हितों के लिए बात करता है, वैसे ही शासन व्यवस्था के लिए हमें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ के, जो सरना झंडा हो, चाहे आदिवासी झंडा हो, चाहे पूरे देश के आदिवासी झंडा को दिल्ली के संसद में हम गाड़ेंगे, तभी हम आदिवासियों का संविधान की हम रक्षा कर सकते हैं। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आइए मिलजुल करके हम एक नया समाज निर्माण करने के लिए हम संविधान को बात को रखते हुए, हमारे जो भी कानून है, बहुत सारे कानून है, ग्राम सभा की शक्तियां हैं और विभिन्न प्रकार के CNT एक्ट है, इन CNT एक्ट की धाराओं में बहुत सारे जो है कानून है। तो हम समझते हैं कि हाँ, अन्य प्रदेश में भी जमीन की कानून है। मान लीजिए हम महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ का भी टेनेंसी एक्ट है, हम जाते हैं छत्तीसगढ़, वहाँ का भी टेनेंसी एक्ट है। तो आज की जो लड़ाई है, झारखंड ही नहीं, जमीन की लड़ाई पूरे देश के पैमाने पर लड़ना होगा, और सामाजिक संगठन और हमारी पार्टियां होगी, वो राजनीतिक पार्टी के साथ मिल करके जमीन और धर्म के साथ एक जुट करेंगे, तभी हम आदिवासी को एक साथ मिल करके खोई हुई ताकत हम स्थापित कर सकेंगे। तो ज्यादा न कहते हुए इस तरह के कार्यक्रम जरूर करिए, गाना गाइए, नाचिए, लेकिन जो बात को जो हम लोग बोल रहे हैं वो बच्चे को बोल करके आप जो है गांव पर जाइए। और हम चाहते हैं, हम प्रयास भी रहा है हम लोगों का कि पूरे झारखंड में अभी जितने भी सामाजिक संगठन है, सब कोई बैठना चाहता है, चिंतन कर रहा है कि देश का दिशा, राज्य का दिशा हम कैसे ले जाएंगे, कौन हमारा अगुवा होगा, कौन हमारे संविधान में जो 50 साल से छूट गए हैं उसको कैसे जो है हम कानून के रूप में जमीन पर उतारेंगे। लेकिन हम देखते हैं पीछे मुड़ करके तो खाली होती है, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, तो क्या है, लेकिन आदिवासी लोग बनते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन जहां संविधान की बनाना होगा, जब हमारी रक्षा करना होगा, तो इस पर हमेशा आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए हम लोगों को
आदिवासियों को एक साथ मिल करके पूरे देश के पैमाने एक शासन व्यवस्था में आने के लिए नया चीज सोचने की आवश्यकता है राजनीतिक रूप से। और जब तक हम राजनीतिक रूप से बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग छीने जाएंगे, चले जाएंगे। आज तक चतरा में ही देख लीजिए, आज चतरा में जो लोकसभा सीट है वो कभी भी लोकल नहीं जीतता है। कहाँ छपरा का कोई राजपूत आके जीतता है तो कभी कोई पंडित आके जीतता है। इसलिए आपको इस क्षेत्र में माटी का पुत्र जो आदिवासी होगा या मूलवासी होगा उसको ही जितवाने का काम करेंगे, ताकि हम आदिवासियत को हम यहाँ पर राजनीतिक रूप से स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे। मैं आयोजक से क्षमा चाहता हूँ, सामाजिक कामों के लिए जागरूकता के लिए आए थे, लेकिन हमारी भाषण वोट और अधिकार पर बातें हो रही है। लेकिन आज समय की मांग है, कब तक हम लोग पीछे रहेंगे, कितना दिन हम दूसरे का झंडा ढोएंगे। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, समाज के साथ राजनीतिक रूप से गांव के इस अभियान को ले जाइए, ताकि हम आदिवासियों को ऊंचाई पर जाने में हमको सहमति मिलेगी। इसी चरण शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद।